हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। और इस ऐसे को हमने इस तरीके से डेवलप किया है, इतने सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट किया है कि ये आपको याद करने में भी आसान होगा और परीक्षा में लिखने में भी आसान होगा। बहुत ही सिंपल वोकेबलरी का हमने यूज़ किया है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें और एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो आज का हमारा जो ऐसे होने वाला है वंडर ऑफ साइंस का, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। वी लिव इन ए टाइम व्हेन साइंस मेक्स आवर लाइव्स ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। फर्स्ट इन लाइन का अर्थ होता है वी लिव इन ए टाइम, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं व्हेन साइंस मेक्स आवर लाइव्स, जहाँ पर साइंस ने हमारी ज़िंदगी को ईजियर यानी कि आसान बना दिया है, एंड मोर कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा आरामदायक बना दिया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इट हैज़ टर्नड मैनी ऑफ आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। टर्नड का मतलब होता है बदल देना, यानी कि साइंस ने, इट किसके लिए यूज़ हुआ है? साइंस के लिए। इट हैज़ टर्नड मैनी आवर ड्रीम्स, यानी कि इसने हमारे बहुत सारे सपनों को रियलिटी में तब्दील कर दिया है। एंड चेंज्ड हाउ वी लिव, और उन सब चीज़ों को भी चेंज किया है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सिंपल है, सिंपल हमने पॉइंट्स बनाए हैं और आपको याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। दूसरा देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी कि वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी यूजफुल इन्वेंशंस, यानी कि साइंस ने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, यानी कि साइंस ने हमें बहुत सारे यूजफुल इन्वेंशंस दिए, यानी कि बहुत ही उपयोगी आविष्कार दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, लाइट्स का मतलब एक तो प्रकाश होता है और यहाँ पर लाइट्स का मतलब होता है उजाला करना या जलाना। लाइट्स आवर होम्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे घर को प्रकाशित कर देती है। पावर्स आवर डिवाइसेस, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी डिवाइस को एनर्जी प्रदान करती है, पावर्स करती है। पावर्स मतलब अपन जैसे मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, इस टाइप से। एंड हेल्प्स, और मदद करती है विद टास्क्स लाइक ड्राइविंग वाटर, और बहुत सारी कामों में मदद करती है, जैसे कि पानी को खींचने में। पानी खींचने में कैसे? जैसे हमारे घर पर ट्यूबवेल होगी तो हम क्या करेंगे, मोटर चलाएंगे, पानी उसमें से बाहर आ जाएगा, है ना, किसमें से? ट्यूबवेल से बाहर आ जाएगा मोटर के थ्रू। लेकिन मोटर को चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी एक किसका नमूना है? विज्ञान का नमूना है, साइंस का नमूना है। ठीक है, इट आल्सो रन्स ट्रेन्स, इसकी वजह से हमारी ट्रेन्स भी चलती है। फैक्ट्रीज भी चलते हैं, कारखाने चलते हैं। एंड कंट्रोल्स आवर हीटिंग एंड कूलिंग, और हमारे घर पर बहुत सारे हीटिंग करने वाले यानी गर्म करने वाले और कूलिंग करने वाले संसाधन होते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। आगे देखते हैं। कार्स, प्लेन्स एंड कंप्यूटर्स आर ऑल थैंक्स टू साइंस, यानी कि हमारे जीवन में कार का आविष्कार हुआ है, प्लेन्स का आविष्कार हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, ये सभी साइंस के, है ना, क्या है, थैंकफुल है। थैंकफुल मतलब बहुत ज़्यादा आभारी है, यानी कि हम इनके बहुत ज़्यादा आभारी है कि साइंस की वजह से हमने इन सब का आविष्कार कर पाए हैं। वी रियली ऑन दिस इन्वेंशंस एवरी डे। रियली ऑन का मतलब होता है, रियली ऑन का मतलब होता है निर्भर, है ना। दिस इन्वेंशन यानी कि इन आविष्कारों पर, यानी कि प्रत्येक दिन हम इन आविष्कारों पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं। ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, यानी कि यात्रा और दूर संचार। ठीक है, आगे देखते हैं। साइंस हैज़ मेड ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन मच बेटर, यानी कि साइंस की मदद से यात्रा करना और कम्युनिकेशन करना, यानी बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बेटर हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स मेक इट ईजी टू ट्रैवल क्विकली, यानी कि बसेस हो गई, कार्स हो गई, ट्रेन्स हो गई, प्लेन्स हो गए, ये सभी जर्नी को यात्रा करने में, है ना, बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, ट्रैवल क्विकली बना देते हैं, यात्रा करना बहुत ज़्यादा सुखदनुमा बना देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। वी कैन इवन गो टू अदर प्लानेट्स विथ रॉकेट्स, हम दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते हैं, किन की मदद से? है ना, रॉकेट की मदद से। आगे देखते हैं। फोन्स एंड मोबाइल डिवाइसेस लेट अस टॉक टू पीपल फार अवे, यानी कि फ़ोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये मोबाइल डिवाइस हो गए, ये हमें दूर बैठे हुए व्यक्तियों से बात करने में मदद कर सकते हैं, ये हमारी मदद करते हैं, इनकी वजह से हम दूर बैठे व्यक्तियों से बात कर पाते हैं। कीपिंग अस कनेक्टेड, जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट रख पाते हैं, नो मैटर द डिस्टेंस, और इसमें जो डिस्टेंस होती है, वहाँ दूरी जो रहती है, वहाँ कोई डिपेंड नहीं करता कि वहाँ कितनी दूरी पर है। आज हम यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका बात कर सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री बात कर सकते हैं, किसकी मदद से? एक मोबाइल की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट से हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड मेडिसिन ग्रेटली, साइंस ने मेडिसिन को यानी दवाई को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत
ग्रेटली तरीके से इम्प्रूव किया है, सुधार किया है, किसमें, दवाई की फील्ड में, ठीक है। वी कैन नाउ ट्रीट सीरियस डिसीजेस, डिसीजेस मतलब बीमारियाँ, सीरियस मतलब गंभीर, यानी कि ट्रीट मीन्स होता है इलाज करना, है ना, यानी कि हम अब भी क्या कर सकते हैं, साइंस की मदद से जो गंभीर बीमारियाँ उनका इलाज कर सकते हैं, लाइक, है ना, ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी का नाम है, एंड कैंसर, यानी कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, इनका भी अपन इलाज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांसेस इन सर्जरी लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट्स हैव आल्सो बिकम पॉसिबल, हेल्पिंग मैनी पीपल स्टे हेल्थी, यानी कि एडवांसेज यानी कि उन्नति, जैसे कि सर्जरी हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, यानी कि हृदय का एक आदमी से में निकाल कर दूसरे में लगाना, है ना, ये पूरी तरीके से संभव हो चुका है। हेल्पिंग मैनी पीपल, इसकी वजह से कई सारे लोगों को मदद भी मिल रही है, और स्टे हेल्थी, और पूरी तरीके से वे हेल्थी भी हैं, यानी कि स्वस्थ भी हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स आर वन ऑफ साइंस बेस्ट इन्वेंशंस, यानी कंप्यूटर जो है साइंस के सबसे बेस्ट इन्वेंशंस हैं, यानी कि सबसे अच्छे आविष्कार हैं। दे कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड मैनी टास्क वेरी क्विकली, और कंप्यूटर की मदद से क्या होता है कि जो कंप्यूटर जो रहते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहती है, यानी कि सबसे जटिल गणनाएँ होती है, और बहुत सारे टास्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कर सकते हैं। दे हैव सॉल्व्ड मैनी प्रॉब्लम्स, वे कई सारी समस्याओं का सुलझाव भी कर सकते हैं, एंड डन द वर्क मच ईजियर, और उनकी मदद से, यानी कि जो कंप्यूटर है उन्होंने कई सारी समस्याएं जो है उनको सॉल्व भी किया है, और उसकी वजह से बहुत सारे काम भी ईजी हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल में जो क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, यानी पर्यावरण पर प्रभाव किस प्रकार का होता है, ठीक है। साइंस हैज़ सम डाउन साइड्स टू, यानी कि साइंस के कब कुछ डाउन साइड्स भी है, यानी कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब्स कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं वो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इन्हें बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। एंड फैक्ट्रीज कैन पॉल्यूट द एयर एंड वाटर, और जो फैक्ट्रीज लगी हुई है वो हमारे आसपास की वायु है ना, और जल है, उसको प्रदूषित कर सकते हैं। We need to be careful with how we use science to avoid these problems. हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम साइंस को किस प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं, है ना, हाउ वी यूज़ साइंस टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, ना, और इसका मतलब ये भी होता है कि हमको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम साइंस का इस प्रकार से उपयोग करें कि इन जो समस्या आ रही है उनको हम अवॉइड कर सकें, उनको नज़रअंदाज कर सकें, उनको हम रोक सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, यानी कि बेनिफिट्स में फ़ायदे और चैलेंजेस में तो चुनौतियाँ, ठीक है। साइंस हैज़ ब्राउट मैनी बेनिफिट्स बट आल्सो सम चैलेंजेस, साइंस की वजह से बहुत सारे फ़ायदे भी हमारी लाइफ में आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी चुनौतियाँ भी आई है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज़ साइंटिफिक एडवांसेस वाइजली टू मेक श्योर दे हेल्प अस विदाउट काजिंग हार्म, है ना, इसमें यह बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइंस को उपयोग हम साइंटिफिक तरीके से करें, बुद्धिमानी की तरीके से करें, है ना, और पूरी तरीके से श्योर रहें कि वे केवल हमारी मदद ही कर सके विदाउट काजिंग हार्म, और किसी प्रकार का हार्म पहुंचाए, यानी कि वे हमको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना ही हमारी केवल वो हमारी मदद ही कर सके, ना कि नुकसान पहुँचाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन है हमारा, साइंस हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स विथ न्यू इन्वेंशंस, बेटर हेल्थ केयर एंड ईजी कम्युनिकेशंस, यानी कि साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। इसमें कौन कौन सा है, विथ न्यू इन्वेंशंस है, जिसमें कई सारे इन्वेंशन शामिल है, बेटर हेल्थ केयर है ना, बहुत सारी हेल्थ केयर है, इसके साथ साथ ईजियर कम्युनिकेशन है, और आसानी तरीके से अपन बात कर पाते हैं, इसमें मुख्य तौर पर सम्मिलित है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि वी मस्ट नॉट आल्सो बी माइंडफुल ऑफ द चैलेंजेस, है ना, वी मस्ट आल्सो बी माइंडफुल ऑफ द चैलेंजेस इट ब्रिंग्स एंड यूज इट्स पावर रिस्पॉन्सिबली, हालांकि हमें क्या करना चाहिए, है ना, माइंडफुल ऑफ द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे माइंडफुल रहना चाहिए, यानी उससे अवगत रहना चाहिए। इट ब्रिंग्स है, यानी कि साइंस की वजह से जो जोखिम आते हैं उन जोखिमों से हमें पूरी तरीके से अवगत रहना चाहिए। इट ब्रिंग्स एंड यूज़ इट्स पावर,
है ना, वो रिस्पॉन्सिबली, और इसकी जो पावर है, इसके जो उपयोग कर पाते हैं, इसकी शक्तियों का अपन उपयोग कर पाते हैं, उसको जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। इसको यदि आप एग्जाम में लिख करके आओगे तो आसानी से आपका 5 में से 5 मार्क्स से बिल्कुल आने वाले हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बहुत ही आसानी से कवर किया है, जिसमें आप पूरी तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।